नमस्कार। मूल निवासियों से सावधान रहने की ज़रूरत है पूरे हिंदू समाज को, पूरे भारत को, क्योंकि जो आज के समय मूल निवासी का टाइटल दे के चल रहे हैं वो राष्ट्रवादी लोगों को, देशवादी लोगों को वो दिक्कत में डाल देंगे, क्योंकि इन्हीं मूल निवासियों ने इस देश में बेड़ा गर्द कर रखा है। इनके जो नेता बन फिर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने वैदिक काल में ब्राह्मणों के ऊपर इतनी अत्याचार करी, उनको मारना, गाली देना, उनको भगाना, उनके आश्रम को तोड़ना, उनके हवन इत्यादि जप ये सब करने, साधना करने, योग करने के लिए बाधित करना, उनके ऊपर तमाम प्रकार की मांस मदिरा फेंक देना, इन मूल निवासियों का क्रियाएं था। मूल निवासी ऐसा करते थे, जहां हवन करते थे वहां पे मांस मदिरा ला के डाल देते थे, मांस ला के फेंक देते थे। अगर नहीं मानते थे तो उनको मार काट किया करते थे, आके उनके शिष्यों को मारते थे। ये मूल निवासियों का मेन मकसद था और वही चलते चले आए। आज भी वही हाल इन लोगों का रहा, क्योंकि ये इनकी परवरिश अलग देश से थे। ये जम्बू द्वीप वाले नहीं थे, ये भारतीय निवासी नहीं थे, राष्ट्रवादी नहीं थे, ये आतंकवादी के हिसाब से थे। आताताई जिसको बोला जाए, यमन जिनको बोला जाता था, वहां से आते थे। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे ये लोग। ब्राह्मणों के ऊपर हमेशा अत्याचार करते थे। अब ब्राह्मणों के ऊपर ही नहीं, इस देश के ऊपर भी वो दबदबा बनाना चाहते थे। इस देश के ऊपर, राजाओं के ऊपर, यहाँ के जो निवासी थे, जो किसान थे, उनके ऊपर भी ये मारकाट करते थे। तो इन मूल निवासियों से सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सदियों सदियों से ये वामपंथी हैं, ये फंडिंग वाले लोग हैं। ये अपनी बात करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये मूल निवासियों की धारणा नहीं है। ये कहते हैं मूल निवासी, ये शरणार्थी थे, यहाँ पे शरण लेने आए थे। भारत में ये शरण लेने के लिए आए थे। इसका प्रमाण आप सबको हम बताते हैं। शरणार्थी गरीब ही होते। शरणार्थी जो होते हैं, आज जैसे पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए हुए हैं, बसे हुए हैं हर जगह, वो उठना भी चाहें तो करीब उनको 100 साल लग जाएगा इस देश में अपनी सत्ता जमाने के लिए। अब ये लोग तो वैदिक काल से, जो मूल निवासी बोल रहे हैं अपने आप को, ये लोग तो वैदिक काल से यहाँ पे हमले किए जा रहे हैं। वैदिक काल से आए, अब तो इनका पैर जम चुका है। अब फिर अटैकिंग इनका ख़त्म नहीं हुआ है, अटैक करते रहते हैं। भारतीय लोगों पे अटैक करते हैं, भारतीय बुद्धि पे अटैक करते हैं, भारतीय सोच पे अटैक करते हैं, भारतीय सभ्यता पे अटैक करते हैं, भारतीय संस्कृति पे अटैक करते हैं, और यहाँ तक कि भारतीय लोगों को भी अपने साथ अब मिलाने की साजिश रच रहे हैं। जो सनातनी हैं, हिंदू से जुड़े हुए हैं, जो भगवान में जिनकी आस्था है, उनको भी अभी अलग करना चाहते हैं, उनको भी भरमा रहे हैं, उनके भी दिमाग में तमाम प्रकार की बातें भरे जा रहे हैं। ब्राह्मणों के तो ये दुश्मन थे ही, कि इसलिए थे कि एक ब्राह्मण ही ऐसा था जो इस देश की संस्कृति सभ्यता के प्रचार प्रसार में लगा पड़ा था। इस देश की एकता अखंडता के लिए लगा पड़ा था, सदियों से लगा पड़ा था, आज भी लगा है और लगा रहेगा। ब्राह्मणों को तो उत्पीड़न आज का जो समय है, इसलिए हम कहते हैं सहिष्णु जो शब्द है, सहिष्णु शब्द, अगर सहिष्णु शब्द का किसी को उपाधि दी जा रही है, तो
आज सहिष्णु शब्द ब्राह्मण से ही मेल करता है, क्योंकि ब्राह्मण से बड़ा सहन शक्ति वाला, सहनशीलता वाला, धीरज रखने वाला ना इस दुनिया में कोई पैदा था, ना है और ना आगे रहेगा। ब्राह्मण सर्वोच्चम थे, सर्वोच्च हैं और सर्वोच्च रहेंगे। और अब तो संविधान भी प्रमाणित कर दिया है कि ब्राह्मण सर्वोच्च थे। अब संविधान से भी प्रमाणित हो चुका है, जो समानता की बातें चल रही हैं, संविधान से भी, कानून व्यवस्था से भी जाति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी हैं, जनरल से हैं, माइनॉरिटी में हैं, क्या हैं, कैसे हैं, स्टैंप लग रहा है भैया कि हम एससी कोटे से, हाँ भैया ये एससी वाले हैं, ये एसटी वाले हैं, ये ओबीसी वाले हैं, जनरल वाले हैं। नाम ही जैसे एक नए, अगर नाम ही सामने आ जाए तो ब्रांड है। तो ब्राह्मण जो जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, हमारे जो यादव भाई हैं, पाल भाई हैं, गुर्जर हैं, ये सब अपने हैं। जाटव से मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इनको भ्रमित किया जा रहा है, इनको भ्रमित किया जा रहा है। हमारे समाज, हमारे हिंदू सनातन धर्म के समाज को देखिए, वामपंथी विचारधारा अटैक कर रही है, ईसाई क्रिश्चियनीस अटैक कर रहे हैं, मुस्लिम विचारधारा भी अटैक कर रही है, और फंडिंग बड़ी तगड़ी आ रही है इनके पास। जो वामपंथी हैं, पीएफआई वाले हैं, इनके पास इतनी तगड़ी फंडिंग आ रही है कि ये लोग न्यूज़ चैनल, छोटे छोटे जो सोशल मीडिया वाले न्यूज़ चैनल डायरेक्टली, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो न्यूज़ चैनलों को अगर आप सुनोगे तो उसमें अगर किसी को टारगेट बनाया जा रहा है इस भारत में, हमारे अपने देश में, हम यहाँ के राष्ट्रवादी हैं, हम देशवादी हैं, हम यहाँ के मूल निवासी तो ब्राह्मण है यहाँ का। लेकिन जो ये सोशल मीडिया वाले हैं, इनकी अटैकिंग सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के ऊपर है, पंडितों के ऊपर है, आचार्यों के ऊपर है, कृपाचार्यों के ऊपर है। आप सबको बताऊं, जो वेद व्यास ये सब हैं, इनके ऊपर हैं, प्रवचनकर्ताओं के ऊपर हैं, साधु संतों के ऊपर हैं, सनातनियों के ऊपर हैं। इनका विचारधारा बस यही है कि इनको टारगेट किया जाए। राणा प्रताप जी की बात नहीं करेंगे ये सोशल मीडिया वामपंथी वाले, पृथ्वीराज चौहान की बात नहीं करेंगे, अलाउद्दीन की बात नहीं करेंगे मीडिया वाले, वामपंथी मीडिया वाले, क्योंकि इनको दिखाएंगे तो इनकी जो फंडिंग है वो रुक जाएगी। भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, माँ दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी की, इनकी बात नहीं करेंगे, शिव शंकर गौरी जी की बात नहीं करेंगे, ब्रह्मा विष्णु बने महेश की बात नहीं करेंगे ये फंडिंग मीडिया वाले। और सबसे बड़ा फंडिंग मीडिया वाला, मैं आप सबको नाम भी बता रहा हूँ, नेशनल दस्तक शंभू सिंह। उनकी इतनी दिक्कत आती है कि वो सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, उनकी इर्द गिर्द दिमाग में सिर्फ अगर कोई घुसा है तो ब्राह्मण, क्योंकि वो ब्राह्मण नाम से ही उनकी वो जो मीडिया है, फंडिंग मीडिया है, वो चल रही है। तो सिर्फ ब्राह्मण की वजह से ब्राह्मणों को गाली देना, ब्राह्मणों को अनाप शनाप बोलना, हमारे पूजा पद्धति को गलत बोलना, रामचरितमानस को गलत बोलना, रामायण को गलत बोलना, हमारे ऋषि मुनियों को गलत बोलना, ये नेशनल दस्तक शंभू सिंह के मस्तक में घुस गया। हम तो उनको बलोल कहते हैं, बकलोल कहते हैं, बलोल, बकलोल, पगलैट, ठरकी है। इसलिए कहता हूं कि इन लोगों से सावधान रहिए। अपनी एकता बनाए रखने की बहुत भारी जरूरत है इस देश में।
ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ये इस देश की अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, इस देश की सनातनियों को तोड़ना चाहते हैं, हिंदुत्व को तोड़ना चाहते हैं, इस देश की परंपरा को तोड़ना चाहते हैं, रीति रिवाजों को तोड़ना चाहते हैं, संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं, सभ्यता को तोड़ना चाहते हैं। इनकी यही है कि बाप बेटे में झगड़ा हो, भाई भाई में झगड़ा हो, मियाँ बीवी में झगड़े हों। इनका तो यही कल्चर है। इन जो अपने आप को मूल निवासी बोलते हैं ना, ये इनका यही कल्चर है। इनको शाम को बस 2 पैक मिल जाए, टल्ली हो के मस्त रह जाते हैं। जुआड़ी ये हैं, भंगेड़ी ये हैं, गजेड़ी ये हैं, गलत काम करने वाले ये लोग हैं। केवल नाम कहते हैं हम तो बौद्धिस्ट हैं, मूल निवासी हैं, बुद्ध जी को मानते हैं, हमारा धर्म बौद्ध धर्म है, हमारा धर्म ये। अरे बुद्ध जी ने कहा था नशे से दूर, ड्रग्स से दूर रहना, जीव हत्या मत करना, किसी से बैर मत करना, किसी का अपमान मत करना, समानता का अधिकार होना चाहिए, समानता रखना, मांस मच्छी मदिरा का सेवन मत करना, झूठ मत बोलना, अपने देश से, अपने देशवासियों से प्रेम रखना, अपने धर्म के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति निष्ठावान रहना। घंटा के हो, घंटा बाबा जी के ठुल्लू के तुम लोग क्या बोलते हैं, बौद्धिस्ट हो, कलंक हो तुम लोग। और सबसे बड़ा ठरकी नेशनल दस्तक शंभू सिंह से बड़ा ठरकी कोई नहीं है भैया।